वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान से मुतालिक कबायली जरगा, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, कबायली उमायदीन और कबायली असलाह से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जरगे में शरीक थे। साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैंग मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस था। सरगना की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंटरनेशनल गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है। गैंग बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब्स पर फरोख करता था। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को हमांग करना होगा। FIA से ज़्यादा दरख्वास्तें साइबर क्राइम विंग में आती हैं। मुल्क के हर जिला में साइबर क्राइम विंग का दफ्तर बनाना चाहते हैं। मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हिरासगी के मामलात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सना यूसुफ की उम्र सिर्फ 17 साल थी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी गई। कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। मुल्जिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पहले मुल्जिम की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। हर कोई जवाब मांग रहा था कि सना यूसुफ की आवाज़ को क्यों दबाया गया। ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 7 टीमें इस केस में तश्कील दी गई। कत्ल केस में 113 CCTV कैमरों से मदद ली गई। टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पर काम किया। 300 फोन कॉल्स को एनालाइज किया गया। मुल्जिम सना यूसुफ का मोबाइल अपने साथ ले गया। मुल्जिम का मकतूला से टेलीफोन पर राबता हुआ था। पुलिस ने सना यूसुफ के ज़ेरे इस्तेमाल फोन की कॉल्स का जायजा लिया तो एक नंबर की प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर उस शख्स से मिलती थी जो शख्स घर में दाखिल हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक बताया। पुलिस ने कातिल से पिस्तौल और मकतूल लड़की का आईफोन बरामद कर लिया। मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से 216 कैदी फरार। शदीद फायरिंग, 1 कैदी हलाक, 2 FC एहलकारों समेत 4 एहलकार जख्मी। 78 कैदी मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार। 9 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। मलीर जेल से कैदियों की फरार की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:05 पर कैदी ज़लज़लों से खौफजदा होकर शोर शराबा करने लगे। हंगामे की इतला पर ड्यूटी अफसर और सिक्योरिटी के साथ बैरकों में गया। बातचीत के जरिए कैदियों को समझाने की कोशिश की। सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैदियों ने फरार के वक्त मुझ पर भी हमला किया। भगदड़ के बाइस दरवाजे के कुंडे निकल गए। ज़लज़ले के दौरान कैदी खौफ का शिकार हुए। कैदी बैरक के दरवाजे तोड़कर बाहर निकल आए। कैदियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई लेकिन वो नहीं रुके। IG जेल खानाजात काजी नजीर ने कहा, ज़लज़ले के बाइस कैदियों ने माड़ी गेट तोड़ दिया। जेल एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। रेंजर्स, FC और पुलिस ने मलीर जेल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। मामूली ज़लज़ले के बायस कैदियों का बाहर निकलना गलत फैसला था। मलीर जेल से कैदियों के फरार के वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मेरी इत्तला के मुताबिक फरार होने वाले कैदी मामूली जराइम में मुलविस थे लेकिन जेल तोड़ने का वाक़या दहशतगर्दी है। अगर कैदी रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं आते तो इन्हें गिरफ्तार करके मुतल्लिका दफ़ात के तहत कार्रवाई करेंगे। सिंध का बजट 13 जून को पेश करेंगे। विफाक से अपना हक मांगेंगे। हम किसी इदारे की इंजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के हक में हैं। ज़लज़ले के दौरान मलीर जेल से कैदी फरार क्यों हुए? IG जेल खानाजात सिंध बरतरफ। DIG जेल और मलीर जेल के सुप्रिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल कैद हो सकती है। 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। कराची 2 दिन से लरस रहा है। मुख्तलिफ औकात में 21 बार ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफजदा 21वां ज़लज़ला 11:51 पर आया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर लगारी का कहना है कराची में फॉल्ट लाइन फाल हो गई। ज़लज़लों का खतरा बढ़ गया है। लांडी की फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो रही है। मजीद ज़लज़लों का खदशा है। शहरी अलर्ट रहें। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी ने कहा, इस्लामाबाद के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली बिन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। एहतजाज का टाइम फ्रेम बानी पीटीआई खुद देंगे। पहले की तरह तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। मुझे चेयरमैनशिप से हटाने की बातें अफवाहें फैलाने वाले लोग कर रहे हैं। बानी पीटीआई पैटर्न इन चीफ है। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। मेरी हमेशा कोशिश रही है मसाइल बातचीत से हल हों। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। पंजाब में एक बार फिर बिजली सस्ती मिलेगी। वज़ीर आला ने बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दी गई। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरीम नवाज ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सूबाई काबीना अरकान के समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा, गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। गंदम के 5,14,000 काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 सब्सिडी की अदायगी मुकम्मल हो गई। मजीद कहा, मजदूर 5 मंजिला इमारत से गिरकर मर जाते हैं। हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। मजदूरों और कारकुनान के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए द्यामर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास में इज़हार ख्याल में वज़ीर आज़म का कहना था कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मौशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। SCO इलाकाई ताउन और रुकन ममालिक के दरमियान मौसर प्लेटफॉर्म है। अहम इजलास की मेज़बानी पर अवामी जमहूरिया चीन के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना का SCO और शंघाई स्पिरिट के तहत इलाकाई ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। कहा, खिते की तरक्की के लिए नए मौक़े की तलाश में SCO की सरगर्मियाँ काबिल तारीफ़ है। वज़ीर ख़जाना ने SCO के इदारे कार में मौशी ताउन को मज़ीद